क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं असल में कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? अगर आपने कभी ये सोचा है, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस सवाल का जवाब खोजने लगी है। हम अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब खुद को पहचानने की बात आती है, तो हम उलझ जाते हैं। खुद को पहचानना अपने वास्तविक व्यक्तित्व, इच्छाओं और क्षमताओं को समझना एक जरूरी सफर है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा स्पष्ट, खुशहाल और संतुलित हो जाती है। तो आज मैं आपको 5 आसान और प्रभावी तरीके बताने वाला हूं, जिनसे आप खुद को और गहराई से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका है, खुद से ईमानदारी भरे सवाल पूछें। हमारी असली पहचान हमारे अंदर ही छुपी होती है, लेकिन उसे खोजने के लिए हमें खुद से ही सही सवाल पूछने की जरूरत होती है। ये सवाल हमें खुद को समझने में मदद करते हैं, जैसा कि मुझे सच में क्या पसंद है, मैं किन चीजों में अच्छा हूं, मुझे क्या करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, किस तरह के लोग और माहौल मुझे आकर्षित करते हैं, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है और मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आप एक नोटबुक या डायरी का यूज करें। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से इन सवालों पर विचार करें और जो भी मन में जवाब आए, उसे नोटबुक या डायरी में जरूर लिखें। इससे धीरे धीरे आपको आपकी असली पहचान का एहसास होने लगेगा। दूसरा तरीका है, अकेले में समय बिताएं। आज की तेज भागती दुनिया में हम अपने दोस्तों, परिवार, सोशल मीडिया और काम में इतने बिजी रहते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन खुद को पहचानने के लिए अकेले में समय बिताना बहुत जरूरी है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपको अपनी सच्ची भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझने का मौका मिलता है। यह समय आपको अपने भीतर झांकने का होता है। इसके लिए आपको हर दिन कम से कम 20 से 25 मिनट अकेले रहना पड़ेगा। आपको प्रकृति के करीब जाना होगा। उसके लिए आपको किसी पार्क, पहाड़ या झील के किनारे समय बिता के ध्यान लगाना पड़ेगा। यह समय आपको आपके विचारों को शांत करने में मदद करेगा। ध्यान लगाते समय अपने दिन भर के अनुभवों को समझो। आपको दिन भर क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्यों अच्छा नहीं लगा, इसकी जानकारी मिल जाएगी। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, तो आपको अपनी असली इच्छाओं और कमजोरियों का पता चलता है। यह आपकी खुद की पहचान को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तीसरा तरीका है, अपने इमोशंस को पहचानो और समझो। हमारी भावनाएं हमें सबसे ज्यादा परिभाषित करती है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझ सके, तो हम खुद को भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, जब आप खुश होते हैं, तो सोचिए ऐसा क्या है हुआ जिससे आपको खुशी मिली। जब आप गुस्सा होते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या यह गुस्सा वाजिब है? क्या यह मेरी किसी गहरी इच्छा या डर से जुड़ा है? जब आप दुखी होते हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि इसका असली कारण क्या हुआ। दोस्तों, अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। जब आप अपने इमोशंस को गहराई से पहचान लेंगे, तो आपकी असली पहचान समझने में आसानी होगी। चौथा तरीका है, नई चीजें आजमाएं और खुद को चैलेंज करें। कई बार हम खुद को एक दायरे में सीमित कर लेते हैं और अपनी असली क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। अगर आप खुद को पहचानना चाहते हो, तो नई नई चीजों को आजमाएं, जैसा कि पेंटिंग, संगीत, लेखन या नई भाषा सीखने का हुनर सीखें। नई जगहों पर घूमने जाएं, इससे आपको नए अनुभव मिलेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और ऐसा काम करें जो आपको चुनौती देता है। नई नई किताबें पढ़ें, जिससे आपका नजरिया बदलेगा और आपको नए विचार मिलेंगे। दोस्तों, जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं और रुचियों का एहसास होता है। यह आपको आपकी असली पहचान को खोजने में मदद करता है। पांचवा तरीका है, अपनी वैल्यूज और विश्वासों को समझे। हमारी असली पहचान हमारे विचारों और मूल्यों में छिपी होती है। आपके जीवन के सिद्धांत खुद तय करें। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप किस चीज में भरोसा रखते हैं, जैसा कि ईमानदारी, दयालुता और फ्रीडम, या फिर कुछ और। कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? जब आप अपने मूल्यों को समझते हैं, तो आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य भी समझ में आने लगता है। खुद को पहचानने का सफर आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे खूबसूरत सफर है। जब आप खुद को समझ लेते हैं,
तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा और संतुलित हो जाती है। तो आज से ही इन तरीकों को अपनाएं और खुद को पहचानने की इस यात्रा पर निकल पड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोटिवेशन वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।